देखिए आज हम पढ़ेंगे गंगा का उद्गम कैसे हुआ है। गंगा जो नदी है वो निकली कहाँ, वो किन किन नदियों से मिलकर बनी हुई है और वो कहाँ से गंगा निकल कर आई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गंगा हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, गंगा हमारा हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में एक स्थान है, कौन सा है? गढ़वाल। गढ़वाल होता है और दूसरा हमारा उसी में है कुमायूं। कुमायूं, इन्हीं गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर ग्लेशियर अर्थात जैसे जब जब पानी जो है जमीन के आसपास या कुछ ऊंचाई तक रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर पानी की मात्रा बढ़ती जाती है वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है। इसी ग्लेशियर में हिमानी पाए जाते हैं। हिमानी, इन्हीं ग्लेशियर के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से पानी जो है वो नदी का रूप धारण करता है। अब देखते हैं किस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इस साइड उत्तर दिशा में होता है उत्तर काशी। उत्तर काशी, उसके बाद हमारा पड़ता है केदारनाथ, और उसके बाद होता है हमारा बद्रीनाथ से होते हुए दो नदी। पहली नदी होती है हमारी धवली गंगा और दूसरी नदी होती है विष्णु गंगा। पहली नदी धवली गंगा और दूसरी नदी विष्णु गंगा। ये दो नदियां जहां आपस में आकर मिलती हैं, यहाँ एक प्रयाग बना देती हैं। इस प्रयाग का नाम होता है विष्णु प्रयाग। प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। और यहीं से यह नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर एक नदी यहाँ से निकलती हुई मिलती है जिसका नाम होता है नंदाकनी। नंदाकनी नदी। और जैसे ही यह नंदाकनी नदी विष्णु प्रयाग से होते हुए वाली इस नदी पर मिलती हैं, ये बना देती है नंद प्रयाग। यहाँ पर मिलने पर इस नदी को बोला जाता है नंद प्रयाग। इसके बाद एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है पिंडारी, जहां पे ये बना देती हैं कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद एक नदी निकलती है इधर केदारनाथ से होती हुई। इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। ये जहां मिलती हैं इसको बनाती है रुद्रप्रयाग। और उसके बाद हमारा उत्तर काशी से होते हुए एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम होता है भागीरथी। एक नदी यहां से मिलती है, इसका नाम होता है भिलंगना। इसी पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। रुद्रप्रयाग, अब ये आगे चल के नदी बनाती हैं, जहां ये नदी मिलती है, जहां भागीरथी और भिलंगना नदी मिलती हैं, यहां जाकर बना देती हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। और इन यहां से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इन सभी नदियों को हम कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी। और उसी के बाद ये आगे चल करके हमारी प्राप्त हो जाती है कौन सी नदी? गंगा नदी। इस प्रकार हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। उत्तर काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ से धवली गंगा, विष्णु गंगा, ये दोनों नदियां जब आपस में मिलेंगी तो विष्णु परम पुराण।
आगे चलकर ये इनमें एक नदी मिलती है नंदाकिनी, जिसमें नंद प्रयाग बनता है। फिर आगे ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं और इसे पिंडारी नदी मिलती है, जहाँ पे हम कर्ण प्रयाग बनते हैं। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी होते हुए रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। उत्तरकाशी से भीलंगना और भागीरथी मिलकर के देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती हैं। आगे चल के यही गंगा धवली गंगा, यही अलकनंदी गंगा जो है गंगा के नाम से जानी जाती है।